खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आप देख रहे हैं 9 टीवी आजमगढ़ न्यूज चैनल। अवंतीबाई की जयंती हर वर्ष त्योहार की तरह मनाए। वीएल वर्मा वीओ अमर शहीद वीरांगना महारानी अवंतीबाई का 193वां जन्मोत्सव व सम्मान समारोह लोधी महासभा के बैनर तले कार्यक्रम के संयोजक पूर्व सभासद परसोत्तम वर्मा के नेतृत्व में नरेश चंद्र राजपूत की अध्यक्षता में नवभारत सभा भवन में हुआ। संचालन सह संयोजक ईश्वर चंद्र राजपूत ने किया। सबसे पहले सांसद मुकेश राजपूत सहित लोधी नेताओं ने महारानी अवंतीबाई के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्प अर्पित किए। मुख्य अतिथि केंद्रीय सामाजिक न्याय, अधिकारिता, उपभोक्ता खाद्य व सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने रानी अवंतीबाई के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अवंतीबाई उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ और राजा विक्रमादित्य के साथ उनका विवाह हुआ था। आदरणीय मुकेश राजपूत जी और इस कार्यक्रम के सभी सम्मानित आयोजक, सम्मानित चेयरमैन, वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों से युद्ध किया था और अपने साहब का परिचय किया था। यहाँ के मुकेश राजपूत फरुखाबाद लोकसभा के सम्मानित लोग बैठक बताता। आप लोगों ने वीर के इतिहास रचा है। लगातार तीसरी बार आदरणीय मुकेश राजपूत जी को आप के 193 जन्मोत्सव के अवसर पर हम उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि 1857 में वीरांगना अवंतीबाई के बारे में जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, लिखा है, वो थोड़ा ही। वीरांगनाएं जो है उनकी ही वजह से आज हम लोगों हमारा देश आजाद हुआ है। 1857 की पहली स्वतंत्रता संग्राम में लड़ी और अंग्रेजों के एक बार नहीं कई बार छक्के छुड़ाए। ऐसी आज वीरांगना का हम जयंती मना रहे हैं और जयंती इसलिए मनाते हैं कि हम सब लोग अपने एकजुट होने का संदेश दें, क्योंकि पहले कभी न कभी हमारे लोग कहीं न कहीं विघटन कर रहे होंगे, विभाजन कर रहे होंगे। तो हमारे देश में कभी मुगलिया सल्तनत ने शासन किया, कभी ब्रिटिश हुकूमत ने शासन किया। अब कोई भी जीवन में भी हमारी एकजुटता की वजह से न तो अब कोई भी मुगलिया सल्तनत, ब्रिटिश हुकूमत हिंदुस्तान पर हम पर शासन नहीं करेगी। यदि शासन करेंगे तो हिंदुस्तान के लोग भी पूरे विश्व में शासन करेंगे। इसके लिए हम वीरांगनाओं की आज जयंती मना रहे हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। साथियों, लोधी समाज का भी इतिहास, क्योंकि कोई भी वीरांगना कहीं पर भी कोई भी, चाहे अमर शहीद लोग शहीद हुए हो, चाहे वीरांगना हुई हो, किसी न किसी जात में जन्म तो उन्होंने लिया ही। उस समाज के लोग तो अपने को गौरवान्वित महसूस तो करते हैं। वैसे भी काफी हमने देखा है स्वाभिमानी और सम्मानी समाज रहा है, चाहे वो स्वामी ब्रह्मानंद रहे हो। मैंने देखा है कि वो भी सांसद रहे और सांसद उस समय रहे जब वो लोग सांसद बनने के लिए पिछड़े समाज में बहुत ही दुर्लभ बात थी, लेकिन स्वामी ब्रह्मानंद सांसद रहे और उन्होंने इस देश को, अपनी इस धरती मां को बिछौना समझा था और इस अवसर को अपना ओढ़नी समझी थी। और वो कभी भी जब तक वो राजनीति में रहे, जब तक समाज सेवा में रहे, शिक्षा की सेवा में रहे, तो कभी भी उन्होंने अपने घर पर खाना नहीं बनाया, उनके घर कभी चूल्हा नहीं जला, कभी भी उन्होंने कोई भी एक भी पैसा, जब भी वो सांसद रहे या अन्य समाज की सेवाओं में लोगों ने कभी सौगात देके जा रहे हैं।
हमने कहा है कि अवंतीबाई की मूर्ति लगना चाहिए। इसके लिए मैं आवश्यकता पड़ेगी तो प्रशासन से और अपने जनप्रतिनिधियों से बात करूंगा। यहाँ भी जब इतने बड़े महापुरुष और वीर वीरांगनाओं की सभी मूर्ति होती है और इतना बड़ा समाज भी रहता है, जिस समाज में अवंतीबाई ने जन्म लिया है, उनकी मूर्ति भी यहाँ पर लगे। एक राजकीय मेडिकल कॉलेज की बात की हुई है, मेडिकल कॉलेज की बात भी अपने जनप्रतिनिधियों के साथ, भाजपा के नेताओं के साथ हम बात करेंगे। और जो प्रदेश में और देश में सरकार हमारी है, तो निश्चित रूप से जिस तरह से विकास लगातार आगे हम पूरे देश में बढ़ा रहे हैं, फर्रुखाबाद भी उससे अछूता नहीं है। आज जिस तरह से यहाँ पर हाईवेज बन रहे हैं, जैसे कॉरिडोर बनना है, जिस तरह से हमारे जहाँ जहाँ जिसका काम है उनके लिए बड़ा बल देने के लिए काम हो रहा है, मुझे लगता है फर्रुखाबाद और तरक्की के रास्ते में। मंत्री जी, कलकत्ता में रेजिडेंटल डॉक्टर जो महिला थी उसकी दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। देश के डॉक्टर हड़ताल पे हैं। फर्रुखाबाद में भी आज 24 घंटे की हड़ताल पे सभी डॉक्टर हैं। डॉक्टरों का पश्चिम बंगाल का हाल आप जानते हो, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है। और जिस तरह से वहाँ पर हत्याएं होती हैं, जिस तरह से बलात्कार होते हैं, जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता लगता है, उनको मैं कह सकता हूँ कि या तो पश्चिम बंगाल की सरकार को बदलना पड़ेगा, नहीं बदलेंगे तो वहाँ की जनता लोकतांत्रिक तरीके से बदल देगी और इस तरह से ये घटनाएं देश में कर लेंगी। डॉक्टरों का आरोप है केंद्र सरकार भी इस मामले में कुछ नहीं कर रही। बंगाल की केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चुनाव तरीके से विरोध कर रही है, हमेशा सड़कों पर। डॉक्टरों से क्या अपील करेंगे जो हड़ताल कर रहे हैं? नहीं, डॉक्टरों से देखिए वहाँ पर घटना हुई है, उसकी न्याय संगत उन्हें न्याय मिले और जांच कर कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन डॉक्टरों से अपील करूँगा क्योंकि वहाँ से हड़ताल से मुझे लगता है कि यहाँ के मरीजों पर, यहाँ की जनता पर बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, तो उसे न होने दें। लेकिन उस घटना के प्रति केवल वही नहीं, पूरा देश भी है और हम उनके साथ हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार के लिए हमारी केंद्र की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी को दबाव बना करके निष्पक्ष कार्य। सर, जनपद में डॉक्टरों की बहुत कमी है। दोषियों को दंड देने का काम। सर, जनपद में डॉक्टरों की बहुत कमी है। सीएमओ के अंडर में 132 डॉक्टर होना चाहिए, जबकि वहाँ पे 51 डॉक्टर है टोटल। अब मेरे श्रृंगार में नहीं, आपने कहा है तो मैं चर्चा करूंगा। अपने डिप्टी सीएम है, स्वास्थ्य मंत्री का, स्वास्थ्य मंत्रालय का भी काम देखते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। मैं चाहता हूं कि जो विषय रखा है, मैं अपने जनप्रतिनिधियों के साथ में बात करूंगा, समस्या का निदान। जयंती है और ये कार्यक्रम पूरे देश में मनाए जाते हैं। चीजें 16 अगस्त को सभी जगह ली जा सकती है, इसलिए कार्यक्रम सप्ताह भर तक लगातार चलते हैं। तो फर्रुखाबाद आदरणीय राजपूत जी ने कार्यक्रम की संगत के रूप बनाने का काम किया था, आया हूँ और यहाँ पर मैंने देखा है फर्रुखाबाद में जिस तरह से लोग उत्साहित रहते हैं और हर वर्ष कार्यक्रम बनाते हैं। तो मैंने फिर से कहा है इस अवंतीबाई जयंती को और भव्य और दिव्य तरीके से मनाने का काम करेंगे। आपके विभाग में क्या क्या जनहित योजनाएं चल रही है, उसके बारे में बताएं। देखिए, भारत सरकार में अब मेरे पास में एक मंत्रालय है खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले, और दूसरा मंत्रालय है सामाजिक न्याय एवं अधिकार। तब मैं कहूँगा दोनों मंत्रालय बड़े मंत्रालय हैं। इसमें किसान के खेत से अनाज हो, सब्जी हो, फल हो, आने के बाद में उसके उपयोग तक, और उपयोग के साथ साथ कम है तो वहाँ से मंगाना है, ज़्यादा है तो वहाँ पर किसानों की कीमत से दिलवानी है लेकर, और 80 करोड़ लोगों के लिए फ्री राशन देने का काम भी जो होता है हमारे मंत्रालय से होता है। और आज 140 करोड़ लोग देश के हैं, सभी कंज्यूमर हैं, सभी उपभोक्ता हैं, उनके लिए भी संरक्षण और उनकी चिंता करना ये हमारे मंत्रालय का एक का काम है। दूसरा मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जो समाज अधिकारों से वंचित हैं उनको अधिकार दिलवाना। आज दिव्यांगजन विभाग से लेकर सशक्तिकरण विभाग से लेकर के नशा मुक्ति हो, चाहे विमुक्तु घुमंतु अर्थविमुक्तु हो, चाहे SC ओबीसी के लिए छात्रवृत्ति हो, या अन्य बहुत सारे काम ऐसे हैं जो सामाजिक न्याय में आते हैं, उनको करते हैं और उनको अधिकारिता के माध्यम से अधिकार देने का काम। जनपद में आपके 4 संगठन चला रहे, लोधी समाज के चल रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? संगठन कितने ही चले, लेकिन अवंतीबाई के सब वंशज हैं, इसलिए सब कार्यक्रम बनाते हैं। और हमने कहा है कि ऐसे कार्यक्रम जब हो तो सब एक होकर के कार्यक्रम बनाएं।